हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंशु जैन। वेलकम टू माय चैनल डेडिकेटेड टू एम। आज मैं इंग्लिश पेडागोगी से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मैंने एचटेट और सीटेट दोनों ही फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर्स सॉल्व किए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पैनल में मिल जाएगा। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं बात करूंगी सीटेट की फुल प्रिपरेशन और गाइडेंस के बारे में। आप सीटेट और एचटेट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में, कैसा टाइम टेबल होना चाहिए ताकि आप अपनी लर्निंग पर ध्यान दे सकें। फोकस लर्निंग सीटेट की स्टडी के लिए, सीटेट और एचटेट की तैयारी के लिए आपको लर्निंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि आप अपनी लर्निंग पर फोकस कैसे कर सकते हैं। और कुछ वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगी प्रीवियस सॉल्व पेपर्स, सीटेट और एचटेट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको मैं यहाँ आपके लिए सॉल्व करूँगी। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आप अपने आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और काउंट कीजिए कि आपके कितने आंसर्स सही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट एक मल्टीलिंगुअल नेचर जो क्लासरूम है इंडियन क्लासरूम, वो एक रिसोर्स के रूप में, एक साधन के रूप में यूज़ होना चाहिए। कैसे यूज़ होना चाहिए? चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज, जिसमें चिल्ड्रन बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकें। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो बच्चों में एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को डेवलप कर सकें। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, हर बच्चा सिक्योर और एक्सेप्टेड फील करे, चाहे वो किसी भी भाषा पृष्ठभूमि से हो, लेकिन वो उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को सिक्योर और एक्सेप्टेड फील कर सके। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, सब बच्चे एक उचित प्रवाह में, एक उचित लय में, गति में लैंग्वेज सीख सकें। तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, हर बच्चा चाहे वो किसी भी भाषाई पृष्ठभूमि से हो, सिक्योर और एक्सेप्टेड फील करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 स्टार्ट विथ पिक्चर्स, poems and stories and ends with alphabet in the end. Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? एक इंग्लिश की क्लास 1 की बुक में पिक्चर, पोएम और स्टोरीज और अल्फ़ाबेट एंड विद द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट्स पर वो एंड होती है। विच अप्रोच, यहाँ पर कौन सी अप्रोच यूज़ की गई है? टॉप डाउन अप्रोच, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच, इलेक्ट्रिक अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। तो देखिए पिक्चर्स, पॉम्स और स्टोरीज से शुरुआत की गई है और अल्फ़ाबेट्स पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। While checking the notebooks, the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing, such as reverse image as B to D, M to W. The child is showing the signs of, अब देखिए एक बच्चा B को D बना रहा है और M को W बना रहा है, तो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफरेंसेस हैं, लर्निंग प्रेफरेंसेस हैं, या लर्निंग स्टाइल में कुछ अलग डिफरेंसेस हैं। तो जो बच्चा B को D समझ रहा है और M को W समझ रहा है, तो उस बच्चे में
लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। एक्टिव वोकेबलरी, एक्टिव जो वोकेबलरी जो शब्दावली आपकी एक्टिव है वो कैसे, उसमें कौन से वर्ड्स होते हैं? यूज्ड फ्रिक्वेंटली, जो हमेशा यूज़ होते हैं, फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल, यूज्ड ओकेजनली, जो कभी कभी यूज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, जो बोलने में कठिन होते हैं। तो देखिए एक शब्दावली कब एक्टिव होगी? जब आप उन शब्दों को बार बार यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए यूज्ड फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज़। पोएम या पोइट्री पढ़ाने का मेजर एम क्या है? किस लिए पढ़ाई जाती है पोएम? डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोइट्स, वोकेबलरी डेवलपमेंट, एन्जॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन। तो बताइए आप, एक कविता पाठ बच्चों को क्यों कराया जाता है? उनके डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर की डेवलपमेंट के लिए, या फिर उनको पोइट बनाने के लिए, उनकी शब्दावली विस्तार के लिए, या फिर उनके एन्जॉयमेंट और वो लिटरेचर को प्रशंसा दे सकें इसलिए। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। राइट आंसर इज डी, एन्जॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन। एक कविता एन्जॉयमेंट और एप्रिशिएशन के लिए पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्फेम इज द यूनिट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग। एक वर्ड, शब्द का समूह, एक शब्द की इकाई जिसको तोड़ने पर एक नया अर्थ निकले। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए फ्रेज, एक फ्रेज का सबसे एक छोटी इकाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, एक शब्द की सबसे छोटी इकाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, या फिर अर्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो देखिए मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम मतलब एक अर्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे हम नहीं तोड़ सकते, दैट इज मॉर्फीम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BICS स्टैंड्स फॉर। BICS की फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए? बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बायलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, बायलिंगुअल इंटीग्रेटेड कोर्स एंड सिलेबस। तो BICS की ये देखिए, आपको ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर BICS की फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड एज एन रीडिंग। लिटरेचर बच्चों के लिए कौन सी रीडिंग है? किस तरह की रीडिंग है? हिंड्रेंस मटेरियल फॉर रीडिंग, इंस्पिरेशनल सोर्स ऑफ रीडिंग, एडिशनल बर्डन और रीडिंग, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग। तो देखिए जो लिटरेचर है वो बच्चों के लिए ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग है। तो हाँ, सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य लिटरेचर की एक फॉर्म नहीं है? मिथ्स एंड लेजेंड्स, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, पिक्चर बुक्स, थीसॉरस। देखिए मिथ्स एंड लेजेंड्स के बारे में, या फिर जो आपकी मिथ्स हैं, जो आपकी मिसकंसेप्शन, या फिर जो आप कथाएं, लोक कथाएं जो सुनते हैं वो। टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, जो आप हीरो की ये जो कथाएं सुनते हैं, पिक्चर बुक्स या थीसॉरस। तो जो लिटरेचर की इज़ नॉट ए फॉर्म, लिटरेचर की फॉर्म नहीं है वो है थीसॉरस। थीसॉरस इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। कई बार सीटेट में पूछा जाता है रेलिलिया के बारे में, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन सीटेट में इंग्लिश पेडागोजी में हर बार रेलिलिया के बारे में होता है। यूजिंग रेलिलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। देखिए रियलिलिया, तो फिर यहाँ पर
रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होती है। रियलिया में मीन्स रियल ऑब्जेक्ट्स, रियलिस्टिक। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखकर ही समझ जाएंगे कि यहाँ आंसर क्या होना चाहिए। रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर्स, रियल लेवल ऑफ child's learning to the knowledge of parents, real life situation to communicate, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। तो देखिए रियलिया के मतलब है रियल ऑब्जेक्ट्स हमें टीचिंग एड्स की तरह यूज़ करना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर गिव ए टास्क ऑफ डायलॉग completion to class 5th student. The role of the task in language learning will be, एक टीचर क्लास 5 के स्टूडेंट्स को एक डायलॉग पूरा करने के लिए देती हैं। तो वहाँ पर रोल ऑफ द टास्क इन लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में लर्निंग में, लैंग्वेज लर्निंग में क्या टास्क है? टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशंस, टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स, teaching of structures, the separation of spoken and written form of languages. देखिए to facilitate conversation by giving specific language, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज देकर एक कन्वर्सेशन को बढ़ावा देना, और एक या फिर टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक या ओनली ऑन ग्रामेटिक एरर्स, एक बच्चों की सिर्फ ग्रामेटिक एरर्स निकालने के लिए एक फीडबैक देना, या फिर टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, या एक टीचिंग का स्ट्रक्चर है, या फिर द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, या लैंग्वेज के सेपरेशन स्पोकन और रिटन की ये फॉर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टीचर ने डायलॉग कंप्लीट करने के लिए दिया है बच्चों को। तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन, बच्चों को एक कन्वर्सेशन के लिए, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्सेशन के लिए उन्हें मौका दिया है कि वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को एनहेंस कर सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरमेंट? ऑप्शंस आ रहे हैं। Pictures, posters give children an opportunity to talk about things, person and happenings. जो पिक्चर्स हैं या पोस्टर्स हैं वो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं लोगों के बारे में कुछ कहने के लिए, या फिर जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में कहने के लिए। ऑप्शन बी, एनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ऑन पॉम्स, पोस्टर, स्टोरीज एक्सेट्रा। बच्चों को अपनी खुद की कविताएं, पोस्टर या स्टोरीज क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सी, इट कंसिस्ट ऑफ कंटेक्स्ट बेस्ड रेलिवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा। तो ये बच्चों के लिए रेलिवेंट मटेरियल जैसे पिक्चर, राइम, स्टोरीज, ये कंटेक्स्ट इस पर बेस है, ये इसमें पिक्चर, राइम्स और स्टोरी से ही मिला हुआ है। एंड ऑप्शन नंबर डी, when the material is posted in walls it should not be removed for the whole session। जो मटेरियल है एक बार जो दीवार पर लग गया उसे पूरे सेशन में उतारना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए एक स्कूल में टीचर्स को सबको डिस्प्ले बोर्ड क्यों बनाने के लिए कहा जाता है, इस क्लासरूम में अलग अलग मटेरियल बार बार चेंज करने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि बच्चों को चेंजेस मिलें और बहुत कुछ नया सीखने को मिले। अगर सारा साल दीवार पर एक ही चीज़ रहेगी तो बच्चे बस उसी को सीखेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के लिए, यानी कि जो प्रिंटेड एनवायरनमेंट जो हम बच्चे को दे रहे हैं उसकी स्टेटमेंट ये ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए। बाकी तीनों ऑप्शन उसके लिए सही है कि जो पिक्चर और पोस्टर हैं वो बच्चों को चीज़ों और लोगों और घटनाओं के बारे में कहने का मौका देते हैं। बच्चे उन्हें देखकर अपनी नई स्टोरीज़ और पोइम्स और पोस्टर्स बनाते हैं, और ये सब मटेरियल, पिक्चर, राइम, स्टोरीज़ वगैरह बच्चों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है कि साल में बस एक बार आप वॉल्स पर लगा दीजिए, उसे कभी मत बदलिए, इज़ रॉन्ग। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a teacher wants to create a language rich environment in her class, she should। एक टीचर
एक रिच एनवायरनमेंट, लैंग्वेज के लिए एक रिच एनवायरनमेंट अपनी क्लास में डेवलप करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज बाय चिल्ड्रन। बच्चों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दें जहाँ पर लैंग्वेज बार बार देखी जाए, नोटिस की जाए, बच्चों के द्वारा यूज़ की जाए। आस्क स्टूडेंट्स टू यूज़ ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विद पीयर्स। या फिर बच्चों को ये कहा जाए कि वो अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ इंग्लिश में ही बातें करें। एस्टेब्लिश ए लैंग्वेज लैब इन हर क्लास। अपनी क्लास में एक लैंग्वेज लैब को इस्टेब्लिश कर ले। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़। या फिर पेरेंट्स को मोटिवेट करें लैंग्वेज गेम्स और एक्टिविटीज़ खरीदने के लिए। तो बताइए इसके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, जो हमारा CBSE बोर्ड है वो क्या कहता है कि हमें बाहरी मटेरियल को यूज़ नहीं करना। बाहरी मटेरियल जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो बच्चे के फेवर में नहीं है, इस तरह का मटेरियल हमने यूज़ नहीं करना। हमने वो सब यूज़ करना है जो बच्चे के पॉजिटिव फेवर में ही जाए और जो सबसे बच्चे के लिए सबसे आसान रहे और बच्चे को प्रोवाइड करना सबसे आसान रहे। तो 13 का ऑप्शन ए सही रहेगा, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर लैंग्वेज इज सीन, नोटिस एंड यूज बाय चिल्ड्रन। क्योंकि ये ड्रिल और प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि बच्चा बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो उस लैंग्वेज को सीखेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए टीचर ऑफ 11 uses learners language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learner's language is used in teaching English as a resource, pattern, hindrance, translation. A teacher of 11 uses learner's knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. एक टीचर बच्चे की जो नॉलेज है और लैंग्वेज है उसके बीच में एक ब्रिज बना रही है बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। एक उसकी मदर टंग और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में उसकी नॉलेज और लैंग्वेज से। हेयर लर्नर्स लैंग्वेज इज़ यूज इन टीचिंग इंग्लिश एज अ। अब लर्नर की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश टीचर में रिसोर्स के रूप में यूज़ हो रही है, पैटर्न, हिंड्रेंस या ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर आंसर ए सही रहेगा क्योंकि लर्नर की लैंग्वेज इंग्लिश टीचिंग में उसके लिए रिसोर्स के रूप में यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विद actions and gestures to class 3rd students. After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? एक टीचर एक्शन और अपने गेस्चर से क्लास 3 के स्टूडेंट्स को एक स्टोरी के लिए पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कहती है। तो आप क्या सोचते हैं कि वो स्टोरी के लिए पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए क्यों कहती है? शी वॉन्टेड टू असेस देयर कंप्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी। वो देखना चाहती है कि उन्होंने स्टोरी को कितना समझा है। शी वॉन्टेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्राइंग। वो यह देखना चाहती है कि ड्राइंग करते समय बच्चों को कितना पार्टिसिपेशन है। शी वॉन्टेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल। वो बच्चों की कलरिंग और ड्राइंग स्किल को असेस करना चाहती है। शी हैड कम्प्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान, सो शी एंगेज दैम इन ड्राइंग। अब वो अपना लेसन प्लान अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पूरा कर चुकी है, इसलिए वो उन्हें ड्राइंग में एंगेज करना चाहती है। तो देखिए, एक स्टोरी को पिक्चर्स के रूप में बच्चों को ड्रॉ करने के लिए कहना, तो बच्चे तभी ड्रॉ कर पाएंगे तब वो पिक्चर स्टोरी का कंटेंट अच्छे से समझ पाएंगे। तो शी वॉन्टेड टू असेस देयर कंप्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी। वो ये चाहती है कि बच्चे अपनी स्टोरी के कंटेंट को अच्छे से समझ पाएँ और वो उनको यहाँ पर उनके कंप्रीहेंशन के लिए असेस करना चाहती हैं। I hope you like the video. If you like the video, please subscribe my channel and share with your friends also.